मिले तो समाधान है बस। हम तो कह रहे सरकार नहीं है तो जमीन आपको दे देंगे। कोई हो सरकार हो चाहे कोई हो, हम तो पास जमीन ही नहीं है। 7,000 में देख लो आप। हम तो कुछ उद्देश्य से आए हैं, उस उद्देश्य में अगर आप हमारा साथ देंगे तो हम कुछ ना कुछ आपके लिए करेंगे। चलो मैं चल रहा हूँ साथ। नहीं, योजना के साथ चलना होता है, ऐसा साथ चलने की थोड़ी। लड़ने की नहीं कह रहा, कहाँ साथ ले रहा है। आप तो जब टैक्सी चला रहे हैं पूरी बहिरंगड़ साथ दे रही काम कर सकते हैं। आप तो हमारी योजना है ना, उसमें साथ दीजिए। हमारी योजना में साथ दो, हम आपका साथ देंगे, ठीक है ना। कहाँ की योजना है कि हम देंगे। ठीक है, तो सर भाई साहब आप तो योजना बताओ इनको क्या मेरा करना ये कहना है आप सभी भाइयों से कि हमारी जो मूल समस्या है वो भाई साहब दादा ने बता दी। इनकी समस्या आपकी भी कुछ न कुछ होगी, सभी की होगी, सबकी समस्या। वो अपन कैसे तैर कर रहे हैं जो अपन ही जानते। आपने कहा ना कि साहब 500 रुपये मांग लिया तो अपने तो दिन भर कमाए नहीं, बात जा रहा तो अपन ने बंधे रहे, पकड़ा ही लेते हैं, चालान बना देते हैं। अब मामूली क्या करें बेचारे। अब ये तो वही समस्या। अब समाधान क्या है? अपन सरकार से लड़ नहीं सकते, अपनी ताकत ही नहीं। तो अपन तो जो है ना उस तरफ चले जहाँ अपनी हिम्मत है, जहाँ अपनी साहस है। चलो हम चलें। तो अपने को इतना सा करना है। हम लोगों ने एक तय किया है कि भाई देखो, जैसा कि अपना जो अन्न आता है वो अन्न की वजह से सारी गड़बड़ हो रही है। अपन खा रहे हैं जहर, तो जहर ही उगल रहे हैं, पर हर आदमी जहरीला हो गया। जब तुम्हें मोगलता मिलता तुम जहरीले हो जाते हो, मुझे मिलता है तो मैं जहरीला हो जाता हूँ। अब जैसे दादा ने इतनी बड़ी बड़ी बात कही, अब जो दादा भी जो है ना वो काम नहीं करा जो इन्हें करना चाहिए। अब जो खा रहे हैं राजश्री, और राजश्री में करोड़पति की फैक्ट्री डली है, बाहर पैसे दे रहे हैं जी, दे रहे हैं ना। 10 रुपये की मूंगफली नहीं खाएंगे, गरीब को ढीला चल जाए। अब जब तुम अपने ही गरीब आदमी गरीब की नहीं सोच रहा तो अमीर गरीब की क्यों सोचेगा? नहीं अपने ये है ना भाई साहब। नहीं, भारत को ही है जो देसी धमाको अपना पीरी पत्ती। हाँ, अपना तो पीरी का नहीं है, अपने अपने भारत का ही है। मुड़िया दम खाते हैं। तो मुड़िया सब राशि में तीसरी में देखी एक गरीब आदमी मैंने देखा, गरीब आदमी गरीब की काट करता है, और बड़ा आदमी कहीं बड़े आदमी काट नहीं करता। कमाओ नहीं करे, अभी नहीं करता। वैसे सब इकट्ठे होटल में बैठ गए, बढ़िया पीते खाते हैं और अपनी पूरी योजना बनाते हैं। और अपन गरीब आदमी अरे जागी ऐसी तेरी बाकी माँ बहन की गाली भगा के भाई से लड़ बैठेंगे। जो अपने काम में आएगा, जो अपने काम में आएगा अपन उसी लड़ बैठते। बिना योजना के काम करेंगे, इसलिए अपन कुछ अपन को रिजल्ट नहीं है। पहली है सबसे पहला काम हमने ये तय किया है कि हमारा जो मूल है, हमारा जो जीवन के समस्याओं की जो जड़ है वो है जहर। और जहर से मुक्त होने से हमें सिर्फ गाय बचा सकती है। वो गाय जो सड़कों पे तुम मरती हुई देखते हो और मर रही है, वो तो बेचारी वो खत्म हो जाएगी कुछ दिन बाद। हमारे सतीश भाई ने बड़ी अच्छी बात कही है पूरे कैलकुलेशन में कि जिस दिन गाय खत्म हो गई उस दिन से मनुष्य का अंत भी शुरू हो जाएगा, मनुष्य भी नहीं बचने वाला। अच्छा, ये कैलकुलेशन सतीश भाई का है, वो कंप्यूटर के काम करते हैं। बावजूद इसके उन्होंने गाय पर इतना बड़ा रिसर्च किया कि गाय नहीं होने से हमारा अंत उस दिन से शुरू हो जाएगा। और ये अकेले ये नहीं कह रहे, आप बहुत लोगों मिलोगे मुझे ही कहेंगे भाई साहब गाय जिस दिन खत्म हुई उस दिन कलयुग अपने शबाब पर होगा, उस दिन इसमें से कोई आदमी नहीं बचना। अब एक और बात है, देखिए भाई साहब, गाय हम गरीब आदमी लेकिन दो राख सकते हैं। अब चरवे और बड़े बड़े आदमी रोक ला, अगर हमारी एक गैया ही राखें और भई अगर वहाँ में चली गई तो वे लट दे रहे हैं थानों बन को, कलेक्टर बन को। अब कहाँ जाएंगे? ये भैया गैया ही नहीं राख का भैया गलत सही है, जो राख सकता है वही व्यवस्था है नहीं, और जो नहीं रखना है चरनोई भूमि गोचर भूमि पे कब्जे हो गए, बेचाएंगे और बाजार से अपन लागे खिलाओ तब वो दूध देती नहीं। 1 लीटर आधा लीटर दूध दिया और अपन ने वहाँ खिलाया 200 रुपया का दूध आया 1 लीटर, तो महंगा पड़ेगा दूध अपन। इसलिए आदमी गाय नहीं रखना चाहता, बैल इसलिए नहीं रखना चाहता क्योंकि ट्रैक्टर आ गए। अब ये तो हुई बात एक, लेकिन इसके पीछे का जो गणित था वो ये था कि इनका गोबर गौमूत्र खेत में डलता था, वहां से अन्न होता था, तो उपयोग